आप क्या कैसा लग रहा था? परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। परमेश्वर हमारा बहुत महान है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा पूजा है। पति का नाम क्या है? पदम सिंह। अच्छा, आप आगरा के हैं या बाहर के हैं? नहीं, मैं प्रॉपर आगरा के हैं, ठीक है। कितने साल हो गए शादी के लिए? 18 साल। ठीक है। बच्चे कितने हैं? 4। ठीक है। विश्वास में कब आए? विश्वास में तो हम करीबन 2 साल से हैं। 2 साल के लेकिन लगभग। प्रभु को हम 12 साल पहले से जानते थे। जी, प्रभु यीशु को 12 साल पहले से जानते थे, लेकिन सही विश्वास में 2 साल से आए। 2 साल से। ठीक है। हाँ, ऐसा है, मेरे बेटे का नाम भी वहीं से रखा गया, आशीष। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ हमारे आने से पहले आपके क्या समस्या थी? आपके आने से पहले मैं काफ़ी बीमार थी। 1-1.5-2 महीने से मैं ना तो खा रही थी ना पी रही थी, और वही बेड रेस्ट, और शरीर में इतनी वीकनेस हो रही थी कि मेरी हड्डियां भी काम करना बंद कर गई थी। कुछ भी न समझने सोचने की बिल्कुल क्षमता ही खत्म हो गई थी। कभी कभी तो मुझे यह महसूस होता था कि मेरा शायद वक्त पूरा हो गया। लेकिन परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ कि उन्होंने अपने दास को भेजा। उन्होंने प्रेयर की, ओनली छोटी सी प्रेयर की थी। 13 से 15 तक में मुझे इतना सुधार आया कि मैं ठीक से खा रही हूँ, पी रही हूँ, आराम से चल फिर रही हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि मैं 2 महीने से बीमार थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि प्रभु ने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया और इतना कुछ किया। और मेरे पति में भी थोड़ा सुधार आया है। क्या सुधार आया? सुधार ये आया है कि प्रभु में अब वो थोड़ा विश्वास में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु के महिमा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभु को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु हमारा है क्या। लेकिन अभी आर्थिक स्थितियों में से थोड़ी परेशानी चल रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारा साथ देगा। अब तक संभालते आए हैं, आगे भी संभाल। परमेश्वर को महिमा देते हैं। और आगे जो भाई आपके कई बहनें हैं, कई भाई भी हैं, क्योंकि एक ही माँ से तो हम भले ना जन्मे, लेकिन प्रभु में कहते हैं हम सब भाई बहन हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रभु के प्रति? विश्वास में लाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई बीमार है आपके जैसे तो क्या कहोगे उनसे? हम उनसे यही कहेंगे कि हमारा परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर की शरण में आइए, उनको वास्तविकता से ग्रहण कीजिए, जिससे, क्योंकि मैंने उन्हें जाना है, मैंने उन्हें पहचाना है। जितना मैंने उनके शरण में आके फल पाया है, आप भी पाओगे, आपका भी उद्धार होगा। आप एक बार प्रयास कीजिए, उनकी शरण में आइए और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अच्छा बहन, लोग कहते हैं यीशु मसीह के पास में आने वाले लोग धर्म परिवर्तन हो जाता उनका। क्या आपका धर्म परिवर्तन हुआ? जी नहीं। क्या आपका जो शरीर में तकलीफ थी वो बदल गया? वो बदल। शरीर का प्रॉब्लम बदल गया? जी। आपका धर्म तो नहीं बदला? जी नहीं। आपका नाम पूजा था? जी। पूजा का पूजा है? जी। ठीक है। यदि कोई कहता है आपका धर्म परिवर्तन हो गया, तो ऐसा लग रहा है आपका धर्म परिवर्तन कर दिया मैंने? नहीं, है ना? नहीं। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ये होता है धारण करना। धर्म का अर्थ ऐसा होता है कि धारण करना। जब तक आप धारण नहीं करोगे, धर्म कोई मतलब का नहीं है। मतलब आप जो गलती करते थे, बुरे काम करते थे, मान लीजिए भाई से ही यदि ले लें तो वो कहते हैं मेरी पीने के बगैर चलती नहीं है, ठीक है। तो यदि उन्होंने पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, और प्रभु में आने के बाद यीशु मसीह का प्यार को देखा और लगा कि यीशु इस मुझसे इतना प्यार करता है कि अपने शरीर को भी कितना पूरा लहू लुहान कर दिया, तो इससे ज्यादा तो कोई प्यार करता ही नहीं। जब यीशु के प्यार को देखा तो हमें प्यार करना यीशु सिखा दिया। तो यीशु के प्यार को हमने धारण कर लिया और बुराइयों को छोड़ दिया, झगड़ा छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, गाली छोड़ दिया, मारपीट छोड़ दिया। क्या किया? पत्नी से प्यार करना शुरू कर दिया, मुस्कुराना शुरू कर दिया, अच्छी बातें करना शुरू कर दिया, बच्चों से लाड़ प्यार करना शुरू कर दिया, है ना। और अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों खिलाना पिलाना, उनकी इच्छा को पूरी करना हम करने लगे। और
परमेश्वर के वचन के लिए बच्चों को समझाने लगे, तो क्या इससे धर्म परिवर्तन हुआ या हमारी जिंदगी बदल गई है? जिंदगी बदल गई है। तो मेरा कहना यह है कि अन्य भाइयों बहनों से भी यही आप सिखाइए, धर्म परिवर्तन नहीं है, मन का बदलना है। हम गलत नहीं करें, भले काम को करना से होता है, मतलब धारण का धर्म नहीं अपनाना है, धर्म को नहीं समझना है। धर्म का मतलब है धारण करना है, समझ रहे? तो मतलब अपनी जिंदगी में अच्छाइयों को धारण करिए, वो वही एक धर्म है, ठीक है ना, धारण करना। तो अच्छी चीज़ों को धारण करिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे साथ में पास्टर रामलाल पास्टर जी हैं, हमीरपुर जिला में सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो हमारे साथ में, और हम उनके साथ में हमेशा जहाँ पर भी कोई ऐसा हमको टाइम मिलता है तो बुलाते हैं। परमेश्वर की महिमा करने में हमें बहुत बहुत आशीष परमेश्वर किया। इसलिए सब लोगों से मेरी विनती है, यदि कोई बीमार या कोई दुखी है तो यीशु मसीह आपके धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, और ना ही किसी एक जाति, किसी एक समाज के लिए आया, सारी पृथ्वी के लोगों के लिए उद्धार देने के लिए आया। आपने बचपन से लेकर के कितने ही गुनाह, कितने ही अपराध, कितने ही पाप आपने किया हो, लेकिन प्रभु यीशु ये कहते हैं, जब तक आपने किया ठीक है, लेकिन आप यीशु को नाम जानने के बाद में कोई ऐसी गलती ना करे जिससे प्रभु दुखी हो, क्योंकि एक बार यीशु मसीह मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा। आज वो तुम्हारे लिए जिंदा है, आपके दुख दूर करने, मुसीबतें दूर करने, आपके परिवार के साथ साथ रहने और ज़िंदगी भर साथ रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको मेरा जय मसीह की आमीन।